अब इरेशनल नंबर्स कौन से हो गए? जो रेशनल नहीं है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल में भी है, लेकिन वहां जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रिपीट हो रही है, वहां डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। लेकिन इरेशनल में क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, यानी कोई नंबर डेसिमल एक्सपेंशन में रिपीट नहीं होगा। यानी कि यहां पहला देखिए डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह का है? 10, यहां 10 आना चाहिए। अगर 10 आता तो ये क्या होता? रेशनल। लेकिन यहां 1 1 0, फिर यहां पर 1 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 1 आ गया। यानी ऐसा कोई नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा, ना कोई ब्लॉक रिपीट हो रहा है। ये जो ब्लॉक है 10 का, ये यहां 10 का ब्लॉक नहीं है, 1 10 का ब्लॉक हो गया, ये 1 1 1 0 का ब्लॉक हो गया। यानी रिपीटिंग ब्लॉक नहीं है, इस तरह का ब्लॉक नहीं है जैसे 0.33, यहां 3 रिपीट हो रहा है। 3.7272, ये क्या है? यहां ब्लॉक 72 का रिपीट हो रहा है। लेकिन यहां √2 में भी देख लीजिए 1.41, ये 4 रिपीट हुआ, लेकिन 1 वापस रिपीट नहीं हुआ, यहां पर आया। तो यहां पर ना तो कोई नंबर रिपीट होता है और ना नंबर्स का ब्लॉक रिपीट होता है। किसमें? डेसिमल एक्सपेंशन में। ये डेसिमल एक्सपेंशन है। डेसिमल एक्सपेंशन किसको बोलते हैं? कोई नंबर का डेसिमल की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इस डेसिमल एक्सपेंशन को हम अगर कन्वर्ट करना चाहें बटे की शक्ल में, यानी कि P/Q की फॉर्म में, तो ये नंबर्स कन्वर्ट नहीं हो सकते इस फॉर्म में। और जब इस नंबर में इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे तो वो नंबर रेशनल नंबर कैसे होंगे? रेशनल नंबर नहीं हो सकते। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये वाले जो सारे नंबर्स हैं, इन नंबर्स को तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी जब क्वेश्चंस करेंगे, जब बताऊंगा ये जो नंबर्स हैं इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। लेकिन इन नंबर्स को नहीं लिख सकते क्योंकि इनमें पता ही नहीं है आगे और क्या नंबर आना है। डिवाइड करते जाओ और नंबर चेंज होते जाएंगे। इसी तरह से पाई है। पाई की वैल्यू देखिए 3.1415926535। इसको भी हम बटे की शक्ल में नहीं लिख सकते। जो वैल्यू हम पढ़ते आ रहे हैं पाई = 22/7, ये क्या है? ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। एग्जैक्ट वैल्यू ये है जिसको इस फॉर्म में लिख नहीं सकते। केवल हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल रखी है 22/7, जो हम काम में लेते हैं। जबकि एक्चुअल में वास्तव में पाई की वैल्यू 22/7 है ही नहीं। इसलिए पाई को क्या कहते हैं? पाई को भी इरेशनल नंबर कहते हैं। अब एक रियल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे शो किया जाता है? रियल नंबर यानी रेशनल या इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर शो कैसे करते हैं? तो एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। 3.765, इसको हमें नंबर लाइन पर विजुअलाइज करना है। किस तरह से? मैग्नीफायर लगा के। तो यहां नंबर को, सबसे पहले हम नंबर को देख लेते हैं, ये नंबर किन नंबर्स के बीच में आ रहा है। तो देखिए 3 से तो बड़ा है, यहां लिख दूं, एंड छोटा किससे? 4 से। तो एक नंबर लाइन बना ली। यहां पर 0 से जो नेगेटिव नंबर्स हैं -1 -2 -3, ये तो लेफ्ट में हो गए, एंड ये नंबर्स हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे तक चल रहे हैं।
यहाँ पर नंबर्स देखते हैं 3 and 4, कहाँ पर आ रहे हैं 3 and 4, तो ये नंबर कहाँ होगा 3 and 4 के बीच में, लेकिन यहाँ देखिए दिख नहीं पा रहा है, तो क्या करें मैग्नीफायर लेंस लगा दिया है। लेंस लगाया तो ये 3 और 4 पर, केवल हमने 3 4 पर लेंस लगाया तो 3 4 हमारा नंबर, वो जगह है, वो प्लेस है, वो बड़ी दिख रही है। किस तरह से दिख रही है, देखिए 3 and 4 लाइन बड़ी दिख रही है, और यहाँ पर 3 and 4 को 10 भागों में बराबर बराबर डिवाइड कर दिया है। जब डिवाइड हो गई हैं 10 पार्ट में, तो पहला पार्ट 3 है, यानी 3.0 अगर इसको लिख लें, 3 को 3.0 लिख सकते हैं, 3 या 3.0 एक ही बात है। तो 3.0 के बाद में पहला पार्ट कितना हो गया 3.1, दूसरा 3.2, 3.4, 3.3, 3.4, 3.5, ये आ गया हमारा 3.7। हमें नंबर कहाँ देखना है 3.7, कहाँ पर आएगा ये 3.76, ये कहाँ आएगा। अब यहाँ पर इस नंबर को मैं लिख देता हूँ 765। ये नंबर जब केवल हम 3 और 4 के बीच में देखते हैं तो नंबर कहाँ पर आ रहा है, ये 3.7 एंड 3.8 के बीच में, यानी ये 3.7 से तो बड़ा है एंड 3.8 से ये नंबर छोटा है। यानी 3.7 को यदि इस तरह भी लिख सकते हैं, यदि क्लियर और समझ में नहीं आ रहा है 3 जीरो तक, 3.700 एंड 3.800, यहाँ पर है ना 3 जीरो तक है, 1 2 3 1 2 3, यहाँ 3.700 से छोटा है, से बड़ा है, 3.700 से बड़ा है एंड 3.80 से छोटा है। तो कहाँ मिलेगा ये नंबर 3.7 एंड 3.8 के बीच में। अब यहाँ भी स्पेस कम पड़ गया, दिख नहीं रहा है, तो क्या किया हमने, और एक पावरफुल मैग्नीफायर यहाँ लगा दिया बिल्कुल 3.7 से 3.8 पर मैग्नीफायर लगाया, तो ये जो जगह है ये बढ़कर इस तरह से दिख रही है। 3.7 यहाँ आ रहा है एंड 3.8 यहाँ पर आ रहा है। अब नंबर यहाँ पर कहाँ दिखेगा, नंबर किसके बीच में 3.7 और 3.8 के बीच में, तो इसको 10 पार्टों में डिवाइड कर दिया बीच में। तो पहला जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, पहला जो ये नंबर, ये जो पार्ट है 0, ये क्या है, ये 3.70। तो दूसरा क्या कहलाएगा, पहला पार्ट 3.71, दूसरा 72, 73, 74, 75 एंड 76। नंबर कहाँ है हमारा 76 और 77 के बीच में। यहां जब और आगे बढ़ेंगे तो ये नंबर कहां पर आ रहा है 3.77 के बीच में। इससे तो बड़ा है एंड इससे ये छोटा है। अब नंबर कहां पर है 3.76 से 3.77 के बीच में, इस स्पेस में नियरेस्ट पहुंचते जा रहे हैं हम उस पॉइंट पर जिस पॉइंट का नाम है 3.765। अब यहाँ फिर से स्पेस कम है, दिख नहीं रही है। तब क्या किया, मैग्नीफायर को, लेंस को कहाँ लगा दिया 3.76 एंड 3.77 पर,
केवल इस पार्ट पर मैग्नीफायर लगाया है और इस पार्ट पर मैग्नीफायर लगाया, ये पार्ट और बड़ा दिखने लगा है। किस तरह से दिखने लगा है? इतना बड़ा दिख रहा है। तो यहाँ इसको भी 10 पार्टों में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 3.76 से एंड कहाँ हो रहा है? 3.77। तो अब नंबर यहाँ पर जब 10 पार्ट कर दिए तो पहला जो पार्ट है वो कौन सा पॉइंट है? 3.761। ये अगर जीरो कर दें इसको 3.760 तो ये पहला पार्ट हो गया हमारा 3.761 और दूसरा हो जाएगा 762, तीसरा 763, 764 एंड 765। जो पॉइंट हमें लेना है, जो नंबर रियल नंबर है, वो कहाँ आ गया? इस पॉइंट पर विजुअलाइज हो गया 3.765। इस तरह से हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर विजुअलाइज कर सकते हैं, उसको शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का सेकंड क्वेश्चन है, एक रियल नंबर है, इसे विजुअलाइज करना है नंबर लाइन पर अप टू 4 डेसिमल तक। यानी ये जो नंबर है 4.26 बार, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है, रिपीटिंग नंबर है, रेशनल नंबर है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 4.26 26 26 26 चलता ही चला जाएगा, एंड नहीं है, टर्मिनेटिंग नहीं है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। और हमें विजुअलाइज करना है, नंबर लाइन पर दिखाना है केवल 4 डेसिमल्स तक, यानी 4.123 एंड 4। ये नंबर हटा देते हैं, केवल यहाँ तक हमें ये नंबर लाइन पर शो करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या लेना है? नंबर लाइन देखनी है, नंबर लाइन बनानी है। किस तरह की? 0 है, इसके लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स हैं। नेगेटिव नंबर से हमें कोई काम नहीं है, इसलिए हमने उन्हें छोड़ दिया। हमें चाहिए केवल पॉजिटिव नंबर्स, क्योंकि हमारा नंबर है पॉजिटिव नंबर। कहाँ चलना है? 4 किस नंबर से बड़ा है? देखिए यहाँ ये 4 से बड़ा है ये नंबर, एंड 5 से छोटा है। यानी नंबर किसके बीच में? 4 एंड 5 के बीच में। तो नंबर लाइन पर 4 एंड 5 पर पहुंच जाइए। तो नंबर कहाँ मिलेगा हमें? 4 एंड 5 के बीच। लेकिन इस जगह को, इस प्लेस को मैग्नीफायर लगाते हैं और मैग्नीफायर लगा के इसको कर लेते हैं बड़ा। तो मैग्नीफायर लगाते ही ये किस तरह का हो गया? 4 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया, और 4 एंड 5 के बीच का जो जगह है उसको हमने कितना कर लिया? 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 10 भागों में, बराबर 10 भागों में इसको डिवाइड कर दिया। तो अब ये जो पार्ट हैं, इनके पॉइंट, इन पॉइंटों के नंबर क्या होंगे? देखिए ये 4 है, यानी 4.0 अगर इसको लिख दें तो पहला पार्ट 4.1, फिर दूसरा पार्ट 4.2 एंड 4.3, 4.4, 4.5, इस तरह से यहाँ पर ये 4.9 हो जाएगा, एंड ये यहाँ 5.05 हो जाएगा। हमें यहाँ पॉइंट ढूंढना है 4.2। ये जो नंबर है यहाँ 4.2626 कहाँ पर है? ये 4.2 से बड़ा है एंड 4.3 से छोटा है। यानी ये नंबर सर्च कहाँ करना है? 4.2 एंड 4.3 के बीच में। तो हमने ये नंबर सर्च कर लिए 4.2 एंड 4.3, लेकिन फिर से ये जो नंबर लाइन ऑफ प्लेस है ये दिख नहीं रही है। तो क्या करना है? मैग्नीफायर लगा दिया बिल्कुल यहाँ पर, एग्जैक्ट 4.2 और 4.3 पर बड़ा मैग्नीफायर लगाया और ये इस तरह से दिखने लग गया।
यहाँ 4.2, ये पॉइंट हुआ 4.3 दिस पॉइंट, और इनके बीच की जो लेंथ है, प्लेस है, उसको फिर से 10 पार्ट्स में, इक्वल 10 पार्ट्स में बांट दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो 4.2 को यदि 4.20 लिख दें तो पहला पार्ट क्या हो जाएगा, 4.21, 4.22, 4.23, 24, 25 एंड 26। 26 पर आते ही देखिए, 4.26 पर आते ही, और अब नेक्स्ट आ गया 4.27, यानी जो नंबर है हमारा वो कहां पर है, 4.26 से बड़ा है, एंड 4.27 से छोटा नंबर है। देखिए 26 से बड़ा नंबर है, 26 के बाद में 2 आ रहा है, और इससे छोटा नंबर है। तो कहाँ मिलेगा नंबर, 4.26 एंड 4.27 के बीच में, यहाँ मिलेगा, इसके बीच में। अब यहाँ बीच में हमें नंबर सर्च करना है, देखना है, तो क्या करना पड़ेगा, फिर से मैग्नीफायर लगाना पड़ेगा, बड़ा और बड़ा मैग्नीफायर। तो यहाँ लगा दिया 4.26 और 27 पर, तो मैग्नीफायर लगाते ही इस तरह से ये दिखने लगा हमको। यहाँ पर क्या किया, 4.26 और 4.26 के बीच में जो जगह थी उसको फिर से 10 पार्ट्स में, बराबर के इक्वल 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो अब हर पार्ट का नंबर क्या हो गया, देखिए इस नंबर को 4.26, ये इसको 4.260 लिख दें तो क्या हो जाएगा, पहला पार्ट 4.261 एंड दूसरा 4.262, 263, 264, 265, इस तरह से यहाँ जो नंबर आएगा वो 4.269 आ जाएगा, एंड लास्ट में 4.27 हो गया, यानी 270। और हमें पॉइंट चाहिए। अब यहाँ पर इस ये नंबर किससे बड़ा है, अभी देखिए यहाँ पर इस नंबर को लिख देता हूँ 4.2626, ये यहाँ पर 262, 4.262 से छोटा है, से बड़ा है, एंड 4.263 से छोटा है, यानी नंबर किसके बीच में है, 4.262 एंड 4.263 के बीच में नंबर है। ये बीच में पॉइंट है इस नंबर का, इनके बीच में। यहां पर भी फिर से स्पेस कम हो गई, दिख नहीं रहा है यहाँ, तो मैग्नीफायर लगाया, एंड मैग्नीफायर लगाते ही 4.262 ये पॉइंट यहाँ आ गया, एंड 4.263 ये पॉइंट यहाँ है, और फिर से इसको, इसके बीच का जो प्लेस है, जो जगह है, उसको 10 पार्ट्स में फिर डिवाइड कर दिया। तो अब इन पॉइंट्स के ये जो पार्ट हैं, इनके नाम क्या हैं, इनके नंबर क्या हैं, देखिए 4.2620 इसका यहाँ से स्टार्ट है, तो यहाँ जो नंबर आ गया वो क्या आ गया हमारा, 4.2621, फिर ये 22 आ गया, 23 आ गया, 26, 23, 24, 25 एंड 26। ये जो नंबर है 4.2626, ये पॉइंट पे नंबर कौन सा है, 4.2626, और हमें क्या निकालना है, 4.26 बार अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेसेस का नंबर निकालना है। कौन सा नंबर है, 4.2626, और हमने ये नंबर निकाल लिया है। यदि दो रेशनल नंबर्स को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो कौन सा नंबर आता है देख लेते हैं। मान लीजिए 2 एंड 5 आर रेशनल नंबर्स हैं, दो नंबर्स। अब इनका सम करते हैं, एडिशन करते हैं,
तो क्या आ रहा है 7। 7 क्या है? 7 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 and 5 कितना आ रहा है? 10। 10 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। मल्टीप्लाई करके देख लिया। चलिए माइनस करके देख लेते हैं। 2 - 5 कितना आ गया? -3, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। -3 क्या है? इज ए ऑल्सो रेशनल नंबर। डिवाइड भी करके देख लेते हैं। 2/5 2/5 क्या है? 2/5 इज ए ऑल्सो रेशनल नंबर। तो इससे इस तरह से अगर आप और भी नंबर्स, कोई भी नंबर ले लें रेशनल नंबर्स, और यदि उनका एडिशन करें, सब्सट्रैक्शन करें, या मल्टीप्लाई करें, या डिवाइड करें, तो हमें उनसे रेशनल नंबर ही मिलते हैं। इसी तरह से यदि इर्रेशनल नंबर्स पर ये देखें तो क्या मिलता है? तो हम मान लीजिए इर्रेशनल नंबर्स हैं √2। अगर इसमें एक इर्रेशनल नंबर ऐड करें तो क्या आएगा? 2√2। 2√2 इज ऑल्सो ए इर्रेशनल नंबर। यदि माइनस करें √2 तो ये क्या आ गया? 0। यानी कि ये एक रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर नहीं है। चलिए यहां पर 3 ले लेते हैं एंड यहां पर √3, ये क्या आ गया? 0 आ गया। ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। √3 × √3 क्या आ गया? 3। रूट से बाहर आ गया √3 का स्क्वायर। ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। यानी कि दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन एक रेशनल नंबर भी हो सकता है। डिवाइड करके देख लेते हैं। √3/√3 = 1, यानी कि फिर से एक रेशनल नंबर मिल गया। इट मीन्स कि यदि रेशनल नंबर्स टू इर्रेशनल नंबर्स को एडिशन करें, सब्सट्रैक्शन करें, या मल्टीप्लाई करें, या डिवाइड करें, तो इर्रेशनल नंबर भी मिल सकता है और रेशनल नंबर भी मिल सकता है। ये तो हो गई बात जब दो रेशनल या दो इर्रेशनल नंबर हों प्योर। अब आगे डिस्कस करते हैं कि जब रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स का एडिशन करें, सब्सट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें या डिवीजन करें, तब हमें कौन से नंबर्स मिलते हैं। तो आइए देखते हैं। हमने एक रेशनल नंबर ले लिया 2 एंड एक इर्रेशनल नंबर ले लिया √5 और इनका सम कर लिया। सम किया तो क्या आ गया? √2 + √5, यानी कि ये नंबर कौन सा है? ये एक इर्रेशनल नंबर है। और यदि इनको डिफरेंस करें, माइनस करें, तो 2 - √5 इज ऑल्सो ए इर्रेशनल नंबर। यदि रेशनल एंड इर्रेशनल को मल्टीप्लाई कर दें, 2 एंड √5 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया? 2√5। ये क्या है? ये नंबर भी इर्रेशनल नंबर है। एंड यदि √5 को √2 से डिवाइड कर दें तब क्या नंबर आ रहा है? ये नंबर भी इर्रेशनल नंबर है। इट मीन्स यदि रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर के साथ सम किया जाए, ऐड किया जाए, या सब्ट्रैक्ट किया जाए, यानी डिफरेंस किया जाए, तो वो जो नंबर आएगा वो इर्रेशनल नंबर आएगा। एंड यदि रेशनल एंड इर्रेशनल को मल्टीप्लाई किया जाए या आपस में डिवाइड किया जाए, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, रेशनल एंड इर्रेशनल का प्रोडक्ट या डिवीजन,
भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। एंड टू इरेशनल नंबर्स का सम या डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन या क्या बच गया, सब्सट्रैक्शन, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। अब यदि कोई रियल नंबर है उसका रूट कैसे निकालेंगे। एक रियल नंबर है x, क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर एंड इसका हमें निकालना है रूट x। तो ज्योमेट्रिकली इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं कि x की एक वैल्यू मान लेते हैं, एक नंबर मान लेते हैं ठीक से उसको समझने के लिए। तो मान लीजिए इसको हमने ले लिया 3.5 यूनिट एंड इस लेंथ की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन ड्रॉ हो गई और यहां ये पॉइंट्स के नाम दे दिए ए एंड बी। ये कितनी है, 3.5। और इसमें ए को रख दिया फिक्स पॉइंट एंड बी को, ए बी को एक्सटेंड कर दिया है। इसमें एक यूनिट और जोड़ना है। ये तरीका है रूट निकालने का। 3.5 की लाइन खींच ली एंड 1 यूनिट किसी भी नाप की हो, कोई भी फाइंड करना हो x, 3.5 हो, 4.5 हो, 2.5 हो, वो ड्रॉ करके उसमें एक यूनिट और ऐड करना है, एक यूनिट की लाइन और ऐड करनी है। तो चलिए एक यूनिट की लाइन और ऐड कर दिया। ये लो, ये एक यूनिट की हो गई और यहां इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने C। यानी यहां पर AB is equal to 3.5 and BC is equal to 1 यूनिट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब हमारे पास एक लाइन आ गई है AC। AC क्या है हमारी, AB प्लस BC। अब क्या करना है, AC का मिड पॉइंट निकालना है। ये AC का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, कंपास से, कंपास लगाया है, यहाँ एक आर्क काट दिया, यहाँ से एक आर्क काट दिया, नीचे काट दिया और बीच में उन आर्क का जो सेक्शन पॉइंट है उसको मिला देंगे तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा। इस तरह से यहाँ से देखिए ये काट दिया एंड ये काट दिया और इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये मिड पॉइंट आ गया। मिड पॉइंट का नाम दे दिया O। और अब क्या करें कि OA या OC दोनों इक्वल हैं, इसको रेडियस मानकर एक सेमी सर्किल खींच देते हैं। यहां से एक सेमी सर्किल खिंच गया, किस तरह से, ये सेमी सर्किल हो गया। O is the midpoint and AB is 3.5x और BC is equal to 1 यूनिट। अब
इस पॉइंट बी पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, 90 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। किस तरह से? वो लंबी लाइन तो ऊपर यहाँ आके मिल जाए। तो यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली परपेंडिकुलर, जो इस सर्किल को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है? डी पर। ये डी रख दिया। तो जो हमारा बी डी आया है, ये बी डी क्या है? रूट एक्स यानी रूट 3.5। बी डी इज इक्वल टू रूट 3.5। रूट एक्स इज इक्वल टू रूट 3.5। समझ में आ गया? अब चाहे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 3.5 को हटा के यहां इसको x ले लेते हैं। जो हमने 3.5 ली थी उसको x रख लेते हैं। तो ये x हो गई हमारी, यहां a भी क्या हो गई? x। BC हमारी 1 यूनिट है ही, 1 यूनिट ही रहेगी। एंड यहां पर BD रूट एक्स आ जाएगा, यानी यहां से 3.5 भी हटा दिया। तो ये जो BD है एक परपेंडिकुलर है B पर, इसकी जो लेंथ है वो क्या है? रूट एक्स। अब ये रूट एक्स, एक्स का रूट ही है, यही वैल्यू है। इसको प्रूव करें, इसको कैसे मानेंगे कि ये रूट एक्स ही है? कैसे हम मान लें इसको? तो इसको प्रूव कर लेते हैं। प्रूव करने के लिए देखिए ये परपेंडिकुलर है और यहां से यदि इस पॉइंट को O से D को मिला दें तो सर्किल के किसी पॉइंट पर सेंटर से एक लाइन ड्रॉ हुई है। ये क्या है? रेडियस, इस सर्किल की रेडियस। और रेडियस क्या है हमारी? OC। यहां OD रेडियस है, यानी कि OC इज इक्वल टू OD। OC एक रेडियस है, OC इज इक्वल टू, OC क्या है हमारा? पूरा AC का हाफ, AC का हाफ। AC क्या है? AC देखिए x प्लस 1 AB प्लस BC, AB प्लस BC, AB कितना है? x प्लस BC कितना है? 1। तो ये तो लिखा है हमने AC की वैल्यू x प्लस 1। और AC O सेंटर में है तो OC कितना हो गया हमारा? रेडियस इज इक्वल टू x, या इसको लिख देता हूं पहले AC अपॉन 2, इसका हाफ पूरे का ये, और ये हाफ कितना हो गया? x प्लस 1 अपॉन 2। हमने क्या निकाल लिया? OC। OC निकालने का मतलब OD। OD क्यों निकाला है? ये देखिए ये ट्रायंगल बना है, राइट ट्रायंगल OBD। हमें ये निकालना है, ये प्रूव करना है कि BD हमारा रूट एक्स है। और इसको प्रूव करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या जरूरी है? एक तो हाइपोटेनस एंड एक ये लाइन OB। OB की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो हमें OD तो पता लग गई, x प्लस 1 अपॉन 2। OB भी ले लेते हैं। तो OB क्या है हमारा? OC माइनस BC
OC माइनस BC, और यहाँ OC क्या है, OC रेडियस x प्लस 1/2 माइनस BC हमने 1 यूनिट ले रखा है, एक्सटेंड करी हुई है x 1 यूनिट, तो यहाँ 1 आ गया। दिस इज, और इसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 माइनस 2, और यहाँ फाइनल आ जाएगा x माइनस 1/2। तो हमारे पास में इस ट्राइंगल में OD आ गया और OB आ गया, तो हम अब BD निकाल सकते हैं। BD निकालने के लिए उधर चलते हैं। यही निकाल लेते हैं। तो इन ट्राइंगल OBD जाना पड़ेगा। इन राइट ट्राइंगल OBD एंगल B इज 90 डिग्री। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम OD स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो गया, बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और हमें निकालना है परपेंडिकुलर की लेंथ BD। तो यहाँ BD स्क्वायर लिख लिया एंड OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, और OD स्क्वायर OD क्या है, x प्लस 1/2। इसका स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर क्या है, OB क्या है हमारा, x माइनस 1/2। तो यहाँ x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और क्या आ जाएगा, यहां पर देखिए 1/2 का होल स्क्वायर, 2 नीचे 2 का स्क्वायर है, इसको बाहर ले लेते हैं, 2 यानी 4। इसको चलो एक स्टेप और लिख देता हूं, x प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 4, और यहां पर वन अपॉन 4 को बाहर ले लेते हैं। तो ये, और इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं, दोनों ब्रैकेट को। एक स्टेप लिख देता हूं, x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। 1/4 बाहर ले लिया। नाउ 1/4 इसको खोल दिया तो ये क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एंड इसको खोला तो यहाँ क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एंड 1/4 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एंड माइनस, चाहे इस ब्रैकेट के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस का 2x, एंड माइनस इंटू प्लस 1 माइनस का 1,
यहाँ पर जो कट रहा है उसको काट देते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, +1 का -1 कट गया, एंड प्लस के 2x एंड प्लस के 2x, यानी हमारे पास आ गए 1/4 × 4x। क्या है ये? BD स्क्वायर। एंड 4 से 4 भी कट गया तो क्या आ गया हमारा यहाँ पे? x, BD स्क्वायर। एंड जब BD लिखेंगे तो क्या होगा? अंडर रूट लगा दे दोनों तरफ, तो BD आ गया और इधर x का रूट आ गया, √x आ गया। तो इससे प्रूव भी कर लिया है कि जो BD है हमारा परपेंडिकुलर, ये √x ही आएगा, ये √x ही होता है। अब यदि इस √x को नंबर लाइन पर शो करना है, नंबर लाइन पर देखना है कि कहाँ पर आएगा, तो कैसे देखेंगे? तो इसके लिए बहुत ही आसान है। ये जो BC है इसी को नंबर लाइन ले लो, ये जो लाइन है ना इसको नंबर लाइन ले ले, और ये जो B पॉइंट है इसको ओरिजिन मान ले। तो यहां पर मैं खींच देता हूं एक नंबर लाइन, यहां ये नंबर लाइन हो गई, एंड यहां पर ये पॉइंट जो B पॉइंट है इसको मान लिया 0। ये सेंटर है O, ये अलग चीज है, और यहां ये 0 है B पर। तो यहां पर ये हमारा परपेंडिकुलर है, एंड ये C पॉइंट हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, एंड ये √x हो गया, इसकी लेंथ है √x। और नंबर लाइन पर इसको यदि नंबर लाइन पर देखना हो तो कंपास में यहां से इस माप को, जो इसका मेजरमेंट है √x, इसको ले लीजिए, इसको ले लो कंपास में, और यहां से यहां पर इसको काट दिया। तो ये जो लेंथ आ गई हमारी B से लेके, और इसको मान लेते हैं E पॉइंट। तो जो BE है ये क्या है? √x। ये √x हमने कहाँ दिखा दी? नंबर लाइन के ऊपर। तो यहां से इस तरह से हम नंबर लाइन पर रूट किसी भी संख्या का रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर का रूट शो कर सकते हैं। यहां पर स्क्वायर रूट से रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज दी हुई हैं। ये आइडेंटिटीज बिल्कुल वैसी की वैसी हैं जैसी हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ चुके हैं या पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हैं। किस तरह की? जैसे ये केवल यहाँ रूट्स में है। देखिए पहली आइडेंटिटी क्या है? रूट √AB = √A एंड √B। यानी कि यदि कोई नंबर रूट के अंदर है, बता देता हूँ, एक एक को बताते हुए चलता हूँ, कि रूट के अंदर 6 है, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं? इसके फैक्टर क्या होंगे? 2 और 3। और इसको ज़रूरत पड़ने पर कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, √2 × √3। इंटू भी लगा सकते हैं, और इंटू नहीं लगाना चाहें तो इंटू नहीं भी लगा सकते। इस तरह से इस √6 को √2 × √3 लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहां डिवीजन है, डिवाइड हो रहा है रूट के अंदर 2a/b का। यहां एक ही रूट के अंदर दोनों नंबर्स हैं, यहां अलग अलग रूट के अंदर डिवाइड है, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू आएगी। बता देता हूं,
मान लीजिए 4/5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं √4/√5। दोनों चीज एक ही तरह की हैं। नेक्स्ट है 3। थर्ड हमारा है √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b। ये बिल्कुल वैसी ही आइडेंटिटी है जो हमारी बिना रूट की होती है, यानी कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। इसी तरह की है। या यहां पर मान लीजिए रूट रख दें √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b, और यहां पर a² में a की जगह √a का स्क्वायर कर दें माइनस b यानी √b का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, √a का स्क्वायर यानी a एंड √b का स्क्वायर यानी b। रूट हट गए। तो देखिए ये आइडेंटिटी हमारी प्रूव हो गई। √a प्लस b इंटू √a माइनस b इज इक्वल टू a माइनस b। नेक्स्ट है a प्लस √b इंटू a माइनस √b। ये भी इस तरह की है, a प्लस √b इंटू a माइनस √b। यहां पर देखिए a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर। तो यहां a का स्क्वायर खोल लिया तो a² आ गया, माइनस √b का स्क्वायर यानी रूट हट जाएगा। इस तरह से दिस इक्वल दिस, फोर्थ आइडेंटिटी है। नेक्स्ट है फिफ्थ। फिफ्थ में क्या है, √a प्लस √b इंटू √c प्लस √d। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो देखिए √a पहले इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करें मान लो, तो क्या आएगा √a इंटू √c। √a को इससे मल्टीप्लाई किया, यहीं बता देता हूं कि √a इंटू दिस प्लस √b इंटू √c प्लस √d। अब इसको खोल दो ब्रैकेट को, तो √a इंटू √c प्लस √a इंटू √d। यहां प्लस आ गया एंड √b का √c से मल्टीप्लाई किया तो √b इंटू √c एंड √b का √d से मल्टीप्लाई किया तो √b इंटू √d। और यहां आइडेंटिटी फर्स्ट लगा दो। √a √c को कैसे लिख सकते हैं, √ac प्लस √a √d को √ad प्लस √b √c को a की रूट में bc प्लस √b √d को a की रूट के अंदर bd लिख दिया। यही तो हमारा यहाँ आ रहा है, √ac प्लस √ad प्लस √bc प्लस √bd। फिफ्थ आइडेंटिटी प्रूव हो गई। अब लास्ट में बची है 6, इसको भी प्रूव कर देते हैं। सिक्स्थ, √a प्लस √b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 2 √ab प्लस b। ये a प्लस b के होल स्क्वायर जैसी है। तो यहाँ इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो क्या आएगा, √a का स्क्वायर प्लस √b का स्क्वायर। देखिए √a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √a इंटू √b प्लस √b का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें, √a का स्क्वायर यानी रूट इंटू रूट, रूट हट जाएगा तो a आ गया, प्लस 2 √a इंटू √b
रूट ए इंटू रूट बी क्या लिख सकते हैं, रूट ए बी, प्लस रूट बी का होल स्क्वायर यानी रूट हट जाएगा। तो ये आ गया हमारा 6 का रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर आ गया ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी। अब यहाँ ये देखना है कि रियल नंबर्स के लिए जो एक्सपोनेंट्स के लॉज हैं वो किस तरह के होते हैं। तो उससे पहले नेचुरल नंबर्स के लॉज जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं उनको एक बार देख लेते हैं, वो किस तरह से होते हैं। तो यहाँ पर a और b दो नंबर्स हैं जिनकी पावर्स हैं m एन एंड, और ये सारे नंबर्स क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। तो पहला जो लॉ है इसमें a की पावर n इंटू a की पावर n किसके इक्वल होगा, ये बेस एक की जगह हो जाएगा एंड m एंड n ऐड हो जाएंगे, यानी कि a यहाँ पर क्या बेस है और m एंड n पावर्स हैं। तो जब बेस सेम हो, बेस हमारा सेम हो और पावर्स अलग अलग हो या सेम हो तो वो पावर्स जुड़ जाएंगी बेस एक जगह आके। जैसे कि 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 3 यानी कि 2 की पावर 5। इस तरह से ये हो जाएगा। दोनों की वैल्यूज़ निकालेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ से 2 की पावर 2 4 आ गया और इंटू 2 की पावर 3 8 आ गया, और यहाँ पर 2 की पावर 5 कितना आता है, ये भी 32 है, दोनों इक्वल है। एंड सेकंड में a की पावर n की होल पावर n, यानी किसी नंबर की पावर दे रखी है और उसका होल पावर दे रखा है, वो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इस तरह से बेस सेम रहेगा लेकिन पावर्स दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। कैसे, मान लीजिए 2 की पावर 2 है इंटू 3 दे रखा है की पावर, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 यानी 2 की पावर 6। इसी तरह से थर्ड a की पावर m अपॉन a की पावर n, जब डिवाइड हो रही हों दो नंबर जिनके बेस, जो दो नंबर दोनों सेम हैं, पावर्स अलग अलग हैं, तब क्या होगा, तब बेस एक जगह आ जाएगा और नीचे की जो पावर है वो माइनस हो जाएगी ऊपर की पावर में से। यहाँ a की पावर n थी, ये क्या आ जाएगा, देखिए a की पावर m इंटू a की पावर माइनस n, एंड यहाँ पर ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी तो a की पावर m माइनस n, इस तरह से आ जाएगा। एंड फोर्थ लॉ है a की पावर m इंटू b की पावर m, जब बेस अलग अलग हैं, नंबर दोनों अलग अलग हैं और पावर्स दोनों की सेम है, एक्सपोनेंट दोनों के सेम है, डिग्रियां दोनों की सेम है, तब क्या होगा, जो बेस हैं, नंबर्स हैं, वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर उनकी होल पावर लग जाएगी, दोनों की होल पावर लग जाएगी। इसमें यदि नंबर की पावर 0 है तब क्या होगा, यदि नंबर, कोई नंबर है a, इसकी पावर 0 है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, जानते हैं। तो यदि a की पावर 0 अपॉन a की पावर m क्या आ जाएगा, ये लॉ देख लीजिए, a की पावर 0 माइनस m यानी कि a की पावर माइनस m, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं a की पावर 0 1 अपॉन a की पावर m। तो इस तरह एक लॉ ये भी है कि 1 अपॉन a की पावर m हम लिख सकते हैं a की पावर माइनस m, या नीचे 1 अपॉन a की पावर माइनस m है तो उसको a की पावर प्लस m, इस तरह से इनको लिख सकते हैं। और यदि a एक रियल नंबर है, इफ a इज a
रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, यानी a इज ग्रेटर देन 0 एंड p एंड q आर रेशनल नंबर्स। तो भी ये लॉज, एक्सपोनेंट के ये लॉज वहां पर भी उतने के उतने ही ट्रू हैं, यानी कि पहला यहां m की जगह p लिख दूं और n की जगह q लिख दूं तो ये लॉज वापस से इसी तरह से रिपीट हो जाएंगे। किसके लिए? रियल नंबर्स के लिए। तो a की पावर p एंड a की पावर q इज इक्वल टू a की पावर p प्लस q। सेकेंड लॉ, यहां a की m और n को बदल दीजिए, बिल्कुल सेम वैसा का वैसा ही है। a की पावर p का होल पावर q इज इक्वल टू a की पावर की p एंड q। थर्ड आ गया a की पावर p एंड a की पावर q इज इक्वल टू a की पावर p माइनस q। यहाँ एंड फोर्थ a की पावर p एंड b की पावर p है, दोनों की पावर सेम है तो यहाँ पर a b की पावर p हो जाएगी। यहाँ a और b क्या है? रियल नंबर्स हैं, पॉजिटिव। a एंड b इज ग्रेटर देन 0।